हैं। ये भारत के सभी राज्यों के लोक नृत्य हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध लोक नृत्य बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है, यानी असम से संबंधित है। अब समझते हैं कि बिहू को विस्तार से। तो इसका राइट आंसर है बिहू यानी असम। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है जो कि फसल कटाई के त्यौहार के दौरान गाया जाता है। तो इस प्रकार असम का त्यौहार है बिहू और यह फसल की कटाई के समय गाया जाता है। अगर हम असम के और नृत्य की बात करें तो असम के काफ़ी और भी बिहू के अलावा हम बात करें तो भोर ताल, भोर ताल, भोर ताल, भोर ताल, भोर ताल, ये भी असम का लोक नृत्य है। अगर हम बात करें तो ओजापाली, 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 ओजापाली भी असम का एक लोक नृत्य है। तो बिहू, बोराताली और ओजापाली ये भी असम के लोक नृत्य हैं। और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला गरबा नृत्य मूल रूप से किस राज्य का है? तो गरबा नृत्य की बात करें तो इसका मूल रूप है, यह मूल रूप से गुजरात का नृत्य है। यह मूल रूप से जो गरबा नृत्य है वो गुजरात का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है गुजरात। अब गुजरात को समझते हैं। गरबा गुजरात का पारंपरिक नृत्य है और यह देवी शक्ति की आराधना में किया जाता है गरबा नृत्य। अगर हम गुजरात के गरबा नृत्य के बाद और नृत्य की बात करें तो गरबा के बाद आता है डांडिया। डांडिया नृत्य भी डांडिया नृत्य गुजरात का है। डांडिया नृत्य भी गुजरात का है। और भटपनी भी गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो समझते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3, लावड़ी किस राज्य का सबसे लोकप्रिय और ऊर्जावान लोक नृत्य है? तो लावड़ी की बात करें तो यह लावड़ी नृत्य है महाराष्ट्र का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी महाराष्ट्र है। तो लावड़ी महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है जो कि ढोल की थाप पर किया जाता है। तो महाराष्ट्र के और नृत्य की बात करें तो तमाशा, ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। इसके बात करें कोली, ये भी महाराष्ट्र का नृत्य है। इसके बात करें ले झिम, ये भी महाराष्ट्र का नृत्य है। तो इस प्रकार महाराष्ट्र के 4 नृत्य हो गए, लावड़ी, कोली, झोलिम, तमाशा, ये सभी महाराष्ट्र के नृत्य हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो लावड़ी किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है? लावड़ी देखा जाए तो महाराष्ट्र का लोकप्रिय त्यौहार है। प्रश्न नंबर 4, बैसाख के अवसर पर पंजाब के पुरुषों द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? जैसे कि अगर फसल कटाई होती है तो वहाँ पर लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो अगर देखा जाए तो यहाँ का जो पंजाब के लोग अगर वहाँ पर देखें पुरुष जो डांस करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे ढोल नज़ारों पर जो डांस करते हैं भांगड़ा, तो इसका पंजाब का जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है वो भांगड़ा नृत्य है, यानी भांगड़ा इसका राइट आंसर है। अब बात करें तो भांगड़ा पंजाब का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि फसल की कटाई की खुशी में किया जाता है। किसकी कटाई में किया जाता है? फसल की कटाई की खुशी में किया जाता है भांगड़ा नृत्य। तो पंजाब के पुरुषों के द्वारा मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है भांगड़ा नृत्य। और भांगड़ा नृत्य किस पर किया जाता है? भांगड़ा नृत्य किया जाता है लोक नृत्य है जो कि 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य किस राज्य की पहचान है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो घूमर नृत्य है वो मुख्य रूप से राजस्थान में किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान की पहचान है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी राजस्थान। अब इसको समझते हैं। तो घूमर नृत्य राजस्थान का पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो कि महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर किया जाता है और यह राजस्थान का एक त्यौहार है, यानी लोक नृत्य है घूमर। तो घूमर के बाद की ये तो हो गया घूमर के बाद अलावा अगर हम और लोक नृत्य की बात करें तो इसमें काल बेलिया ये भी राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगर हम और
और नृत्य की बात करें जैसे कि भावई, भावई ये भी एक लोक नृत्य है। और कुच्ची घोड़ी, कुच्ची घोड़ी ये भी एक राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। राउप किस केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी जम्मू कश्मीर, इसका सही आंसर है। राउप कश्मीर घाटी का एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक लोक नृत्य है। इस प्रकार देखा जाए तो राउप केंद्र शासित प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? जो कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका लोक नृत्य है राउप। प्रश्न नंबर 7। थैम्य एक अनुष्ठानिक नृत्य रूप है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी केरल है। अब इसमें केरल को समझते हैं। तो थैम्य उत्तरी केरल का एक प्रसिद्ध अनुष्ठानिक और लोक नृत्य है जिसमें नर्तक देवताओं का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो थैम्य केरला का। प्रश्न नंबर 8। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच और नृत्य है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक का एक पारंपरिक कला रूप है। इसमें नृत्य, संगीत और संवाद का अनुष्ठान संगम होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है यानी कर्नाटक। कर्नाटक की और नृत्यों की बात करें तो इसमें यक्षगान के अलावा इसमें झुंगी है, कूनिया हैं और गुठारी है, ये सभी कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। अब प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9। लूर नृत्य फागुन के किस महीने में? लूर नृत्य फागुन के महीने में किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? तो लूर नृत्य फागुन के महीने में किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी हरियाणा। हरियाणा की महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। तो लूर नृत्य हरियाणा के बागर क्षेत्र में बसंत ऋतु के आगमन और रबी की फसल बोने की खुशी में यह किया जाता है लूर नृत्य। यह लूर नृत्य हरियाणा का एक लोक नृत्य है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रसिद्ध नौटंकी लोक रंगमंच और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जैसा कि आप जानते हैं कि नौटंकी और रामलीला, ये सभी नौटंकी, रामलीला, कजरी और जैता, ये सभी लोक नृत्य का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नौटंकी है। अब इसको समझते हैं। नौटंकी के अलावा इसमें नौटंकी उत्तर प्रदेश का एक अत्यधिक लोकप्रिय रंगमंच है जिसमें संगीत, नृत्य और अभिनय शामिल होते हैं। तो उत्तर प्रदेश के और लोक नृत्यों की बात करें तो उसमें रामलीला आता है। रामलीला भी ये उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगर हम बात करें तो कजरी भी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगर हम बात करें चरकुला तो चरकुला ये भी उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। विदेशिया किस राज्य का एक बहुत ही लोक नृत्य और नाटक है? तो ये विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो विदेशिया की बात करें जैसा कि हम मानते हैं विदेशिया यानी बिहार, यह एक बिहार का लोक नृत्य है यानी बिहार इसका सही आंसर है। तो विदेशिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है जिसे भिखारी ठाकुर ने लोकप्रिय बनाया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार का। विदेशिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नाटक है जिसे भिखारी ठाकुर ने काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया था। अगर हम बात करें तो बिहार के और नृत्यों की बात करें तो जाट जाटनी, इसके बाद करें तो कजरी ये भी बिहार का एक लोक नृत्य है। इसके बाद करें पनवासिया भी ये बिहार का एक लोक नृत्य है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। मार्शल आर्ट पर आधारित छऊ नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी
उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मार्शल आर्ट का यह नृत्य किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी मार्शल आर्ट पर जो नृत्य किया जाता है, यानी छऊ मुख्य रूप से 3 राज्यों में किया जाता है, उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो छऊ नृत्य 3 मुख्य शैली हैं, मयूरभंग छऊ उड़ीसा, इसके बाद करें झारखंड और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार मार्शल आर्ट पर आधारित छऊ नृत्य 3 राज्यों में किया जाता है, जिसमें उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। घुमरा नृत्य किस ऐतिहासिक प्राचीन कला से जुड़ा है और किस राज्य का यह लोक नृत्य है? यानी घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा का है। तो उड़ीसा का घुमरा एक लोक नृत्य है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी उड़ीसा। घुमरा उड़ीसा के कालाहाड़ी क्षेत्र का एक पारंपरिक और ऐतिहासिक लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है, यानी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। तो मटकी मध्य प्रदेश की मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। मटकी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, जिसमें महिलाएं सिर पर मटकी के घड़े रखकर संतुलन पर गीत यानी नृत्य करती हैं। तो इस प्रकार मालवा क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला मटकी जो नृत्य है वह मध्य प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 15, सतनामी समुदाय द्वारा किया जाने वाला पंथी नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी छत्तीसगढ़ है। पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय का एक महत्वपूर्ण भक्ति नृत्य है, जो गुरु घासीदास की जयंती पर बनाया जाता है। इसके बाद बात करें झारखंड की, तो झारखंड में कर्मा नृत्य यानी आदिवासी समुदायों के द्वारा बनाया जाता है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16, आदिवासियों का प्रसिद्ध कर्मा नृत्य मुख्य रूप से किस त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो कर्मा नृत्य मुख्य रूप से कर्मदेव की पूजा तक किया जाता है, यानी यह पहले का त्यौहार है। कर्मा नृत्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला यह कर्मदेव की पूजा के दौरान किया जाता है, यानी भगवान जो कर्मदेव हैं, देवता हैं, उसके की पूजा पर यह नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार देखा जाए तो कर्मा नृत्य कर्मदेव की पूजा पर किया जाता है। और ये किन किन राज्यों में किया जाता है? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश की जनजातियों के द्वारा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। तो कोकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला फुगड़ी नृत्य किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा इसका राइट आंसर है। तो फुगड़ी गोवा का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, जो महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्थी के समय अन्य त्योहारों पर किया जाता है। तो फुगड़ी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का इसका राइट आंसर, गोवा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध चेहरा नृत्य जिसे हम बांस नृत्य भी कहते हैं, यह किस राज्य से संबंधित है? तो बांस नृत्य कह लो इसको या चेहराव नृत्य कह लो, बांस नृत्य कह लो चाहे चेहराव नृत्य कह लो, और यह मुख्य रूप से मिजोरम का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसको समझते हैं अब। तो मिजोरम का महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चेहराव मिजोरम का एक बहुत ही सुंदर और जटिल नृत्य है, जिसमें पुरुष बांस की डंडियों को जमीन पर लयबद्ध तरीके से मारते हैं और महिला इनके बीच में क्या करती हैं? डांस करती हैं। तो इस प्रकार की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 19, मुखौटा पहनकर किया जाने वाला बारडो छाम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब इसको अरुणाचल प्रदेश को समझते हैं हम। तो अरुणाचल प्रदेश बारडो छाम अरुणाचल प्रदेश की शेर कुडुम्पेन जनजातियों का एक पारंपरिक नृत्य है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। यानी कौन सी जनजाति है? इसको शेर डुकुम्पेन जनजाति के द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? मुखौटा पहनकर किए जाने वाला नृत्य या बारडो छाम नृत्य। तो इस प्रकार 19 सवाल का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी असम। खासी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला नौक्रैम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसकी सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी मेघालय है। अब मेघालय को समझते हैं। नौक्रम
नौग्राम मेघालय की खासी जनजाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा? खासी जनजाति का एक महत्वपूर्ण 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव होता है। तो यह 5 दिन तक चलता है। कौन सा? नौग्राम उत्सव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मेघालय होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। चाग जनजाति द्वारा किया जाने वाला चैगलो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो चैगलो नृत्य की बात करें तो यह नागालैंड का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। तो इसमें नागालैंड को समझते हैं अब, और इसमें नागालैंड को। तो चैगलो नागालैंड की चाग जाति के द्वारा, कौन सी है? चांग जाति के द्वारा एक पारंपरिक योद्ध नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चांग जनजाति के द्वारा किया जाने वाला चैगलो नृत्य नागालैंड का एक लोक नृत्य है। प्रश्न नंबर 22, सीगी छाम या इसको हम कहते हैं स्नो लायन डांस किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सीगी छाम कह लो या सीगी छाम, ये अगर महत्वपूर्ण बात करें तो सीगी छाम ये सिक्किम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी सीगी छाम सिक्किम का है। सीगी छाम सिक्किम का एक भोटिया नृत्य है जो राज्य के रक्षक देवता कंचनजंगा को समर्पित है। तो इस प्रकार सीगी छाम सिक्किम का एक लोक नृत्य है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करें तो रियांग जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला संतुलन का अद्भुत नृत्य यानी होजारी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी त्रिपुरा से संबंधित है, और त्रिपुरा को समझते हैं। होजागिरी त्रिपुरा की रियांग जनजाति का किस जाति के द्वारा किया जाता है? रियांग जनजाति का एक शानदार नृत्य है जिसमें महिलाएं मिट्टी के घड़े और अन्य वस्तुओं के साथ बेहतरीन संतुलन बनाती हैं। तो इस प्रकार जो होजारी नृत्य है वह त्रिपुरा का लोक नृत्य है, और किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? यह रियांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 24, सिर पर सजे हुए बर्तन को रखकर किया जाने वाला करगठम नृत्य किस राज्य का है? तो करगठम नृत्य किस राज्य की बात करें तो यह, अगर राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है यानी तमिलनाडु का यह एक लोक नृत्य है। तो इसको समझते हैं। तो करगठम तमिलनाडु का एक प्राचीन लोक नृत्य है जो कि बारिश के देवी मरियम्मन की स्मृति में किया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो करगठम जो लोक नृत्य है वह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का एक लोक नृत्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी तमिलनाडु है। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, डांडियों की मदद से किया जाने वाला कोलाटम नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का है? तो कोलाटम की बात करें तो यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश का राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इसको समझते हैं आंध्र प्रदेश। कोलाटम आंध्र प्रदेश और कुछ हिस्सा है तमिलनाडु का एक बहुत ही लोकप्रिय नृत्य है जो गुजरात के डांडिया के समान डंडियों से किया जाता है। तो इस पर डांडियों की मदद से किया जाने वाला जो नृत्य है कोलाटम नृत्य किसका है? आंध्र प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला मार्शल आर्ट नृत्य जिसे हम चोलिया क्या कहते हैं? चोलिया कहते हैं। चोलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चोलिया नृत्य किस राज्य का है? तो चोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी उत्तराखंड है। उत्तराखंड चोलिया उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध तलवार वाला नृत्य है। तलवार वाला एक नृत्य है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चोलिया नृत्य किसका है? उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। नाटी किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसने गिनीज बुक में अपनी जगह बनाई थी? यानी नाटी किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? लोक नृत्य किस राज्य का है? तो लोक नृत्य की बात करें ये इसमें केंद्र शासित में, तो उसमें ऑप्शन नंबर लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी हिमाचल प्रदेश का सही आंसर है। हिमाचल प्रदेश का है यह नृत्य। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। नाटी हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नाटी हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध
नृत्य है। कुल्लू नाटी विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसमें हजारों लोग एक साथ हिस्सा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर है।